जी चैप्टर नंबर 7 है 8 क्लास साइंस। लेक्चर नंबर 2 है आज हमारे पास। जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेशर के यूनिट्स। जो हमारा टॉपिक होगा आज का वो होगा प्रेशर के यूनिट्स। या पास्कल। ठीक है जी, प्रेशर के यूनिट्स या फिर पास्कल, इसको आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो हमने मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डिराइव की थी प्रेशर की। वो क्या थी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म इसकी, कि जो प्रेशर है वो इक्वल है हमारे पास जी फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर एरिया, इसको हम प्रेशर को P से शो करते हैं, फोर्स को F से शो करते हैं और एरिया को A से शो करेंगे। हम यूनिट्स देखने लगे हैं कि प्रेशर का यूनिट क्या है और वो यूनिट कैसे जो है वो बनता है या कैसे वो हम डिराइव कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो F है ना, F है फोर्स और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। इन दोनों को यूज करते हुए मैं प्रेशर का यूनिट बनाने की कोशिश करूंगा। फोर्स का यूनिट है हमारे पास क्या, न्यूटन, जबकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है जी, फोर्स का यूनिट है हमारे पास न्यूटन और एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो उस लिहाज से मैं फिर कह सकता हूं कि जो P है वो मेरे पास इक्वल है न्यूटन ओवर मीटर स्क्वायर के। ठीक है, देखें समझ आ रही है मेरी बात की? यस सर। अच्छा, फोर्स का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन, एरिया का यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। तो उस लिहाज से मैं फिर P को इन दोनों के इक्वल रख सकता हूं ना। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि मीटर के ऊपर स्क्वायर है और जिसके साथ कुछ ना हो हमें पता होता है उसके साथ क्या होता है, प्लस होता है। जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो मैं लिख लूंगा न्यूटन मीटर -2। ओके जी, और ये जो मेरे पास न्यूटन मीटर -2 आया है, ये वाला, ये मेरे पास प्रेशर का यूनिट होगा। ठीक है जी, ये जो मेरे पास न्यूटन मीटर -2 है ये क्या है, प्रेशर का यूनिट। अगर आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। वो डेफिनेशन क्या है हमारे पास, कि प्रेशर जो है वो यूनिट एरिया पर फोर्स है। ठीक है, प्रेशर यूनिट एरिया पर फोर्स है। तो इस डेफिनेशन की मदद से हमने जो है वो ये वाली मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है उसको हमने डिराइव किया था कि एक यूनिट एरिया पर जितनी फोर्स लग रही है वो किसके बराबर है, हमारे प्रेशर के। अच्छा, एक तो हमारे पास यूनिट हो गया प्रेशर का ये न्यूटन मीटर -2। अगर आपको हेडिंग नजर आ रही हो तो उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है पास्कल। ठीक है जी, पास्कल का लफ्ज लिखा हुआ है। तो बेसिकली प्रेशर के हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स हम ले सकते हैं। एक तो हम उसमें नंबर 1 पे न्यूटन मीटर -2 भी ले सकते हैं और नंबर 2 पे हम उसका जो यूनिट है उसको पास्कल भी कह सकते हैं, PA। ठीक है जी, पास्कल। अब और ये जो हमारे पास यूनिट्स है ना न्यूटन मीटर -2, ये प्रेशर का SI यूनिट है। क्या है जी, SI यूनिट। SI मतलब सिस्टम
इंटरनेशनल, यानी कि हर जगह पे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे जो प्रेशर का यूनिट है वो क्या होगा हमारे पास, न्यूटन मीटर -2 होगा। ये SI बेसिकली सिस्टम इंटरनेशनल है, यानी बैनुल अक़वामी एक सिस्टम है जिसकी मदद से मुख्तलिफ जो क्वांटिटीज हैं उनको यूनिट दे दिए गए हैं। जैसे प्रेशर हमारे पास है, फोर्स है, मीटर है, तो इनको एक स्पेसिफिक यूनिट दे दिए गए हैं। तो ये SI जो है वो सिस्टम इंटरनेशनल कहलाता है। अब हम बात कर रहे थे पास्कल की, जो सेकंड यूनिट है पास्कल का। तो पास्कल में भी हम इसको प्रेशर को शो कर सकते हैं। बेसिकली जो पास्कल है ना, खाली पास्कल, अगर मैं 1 पास्कल की बात करूं, ठीक है जी, 1 पास्कल की अगर मैं बात करूं तो जो 1 पास्कल है वो आप यही समझ लें बिल्कुल इसी तरह से कि मेज की सतह के ऊपर हमने एक 10 रुपए का नोट रखा हुआ है। मतलब ये बुक की मिसाल ले लें, तो बुक के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, बुक के ऊपर ये जो मैंने नोट रखा है ना, ये वाला, तो ये जो नोट जितना दबाव डाल रहे हैं ना इसकी सतह पे, वो हमारे पास 1 पास्कल कहलाएगा। और ये 1 पास्कल जो है इंतहाई कम जो है ना वो प्रेशर होता है, ये जो है, और इसलिए हम प्रेशर को कभी भी पास्कल में नहीं नापेंगे, ठीक है, बल्कि हम इसको किस में मापेंगे, किलो पास्कल में। तो हम कहेंगे 1 किलो पास्कल। इसमें क्या होगा, ये किसके बराबर होगा जी, 1000 पास्कल, ठीक है। हम प्रेशर को जब पास्कल में लेंगे तो फिर हम 1 पास्कल में नहीं उसको लेंगे, बल्कि हम उसको किस में लेंगे, किलो पास्कल में लेंगे। और 1 किलो पास्कल किसके बराबर होता है, 1000 पास्कल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने क्या देखा है, प्रेशर के यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा है। और नॉर्मली अब आपको पता चल गया होगा कि प्रेशर के कह सकते हैं कि 2 यूनिट्स में हम उसको ले सकते हैं, एक न्यूटन मीटर -2 और दूसरा पास्कल। लेकिन 1 पास्कल क्योंकि इंतहाई कम प्रेशर को मापता है, इसलिए हम कभी भी प्रेशर को 1 पास्कल में नहीं लेंगे। अगर हमने पास्कल में प्रेशर को मापना है तो हमेशा हम उसको किलो पास्कल में लेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी है, ठीक है, 7.3। इसमें हमें क्या कहते हैं कि अली का वजन 500 न्यूटन है, ठीक है जी। अली का वजन दिया गया हमें कितना जी, 500 न्यूटन, और वो जमीन पर खड़ा है। अली का वजन 500 न्यूटन है। अगर आप देखें तो यहाँ पे अब हमने वजन लिया है 500, ठीक है जी, और एन लिया है न्यूटन। न्यूटन किसका हमारे पास यूनिट है, फोर्स का। मतलब कि अब मैं खड़ा हूं, ठीक है, समझ लें मैं अली हूं और मेरा वजन 500 न्यूटन है, और मैं जमीन पे जितना मैंने जगह घेरी हुई है उतना मैं उसके ऊपर दबाव डाल रहा हूं नीचे की तरफ, वो मेरा उसके ऊपर प्रेशर है। तो कहते हैं इसके जो पैरों के नीचे का रकबा है, यानी एरिया, वो कितना है जी, 0.025 मीटर स्क्वायर। मतलब कि 500 न्यूटन का एक बंदा है वजन, और जितनी उसने जगह घेरी हुई है वो उसका एरिया कहलाएगा, और वो कितनी है, 0.025 मीटर स्क्वायर। क्योंकि मीटर को हम किस में लेते हैं, मीटर किसका यूनिट है, एरिया का, ठीक है, और न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। तो अब मैं खड़ा हूं तो मैंने जितनी जगह घेरी हुई है मैंने उसके ऊपर इतना फोर्स लगाई हुई है, दबाव डाला हुआ है जमीन पे। तो जमीन जो फील कर रही है ना वो कहलाएगा प्रेशर। आप जहां जहां पे खड़े हैं, लेटे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपने क्या किया हुआ है, जितनी जगह घेरी हुई है वो एरिया,
और आपने वजन के लिहाज से आपने एक फोर्स लगाई हुई है उस जगह पे, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसे के ऊपर प्रेशर कहलाएगी। तो वो जो प्रेशर है ना वही हमने मालूम करना है। मतलब कि 500 न्यूटन का एक बंदा है, वो जमीन के ऊपर जो उस खास यूनिट एरिया पे जहां पे वो खड़ा है वो कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, और उस फोर्स से वो क्या तब्दीली आ रही है, क्या प्रेशर है वो उसका उसके ऊपर पा रहा, उसको हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है, जमीन पर अली का प्रेशर, ये हमने फाइंड करना है। तो जरा मुझे बताएं, हाँ प्रेशर का फार्मूला क्या होता है? प्रेशर का फार्मूला हमारे पास क्या है? अभी अभी आपको इधर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये वाला, यानी P इज इक्वल टू F ओवर A। अब हम कीमतें लगा देते हैं। जो F यानी फोर्स है वो हमारे पास ये है, वो कितनी है जी? 500 न्यूटन। और जो एरिया है वो हमारे पास है जी 0.025 मीटर स्क्वायर। अब जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 और प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर। ये हमारे पास प्रेशर का न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, मतलब क्या कि एक जरूरी नहीं कि हम इधर अब बात सिर्फ और सिर्फ अली की ही कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसका 500 न्यूटन के करीब वजन है, ठीक है, अगर हमने उसको रखा हुआ है तो वो कितना प्रेशर लगा रहा होगा उस खास एरिए पे, वो हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो जैसे कि इधर बात हुई है तो अली कितना वो प्रेशर लगा रहा है? तकरीबन 20,000 न्यूटन मीटर स्क्वायर तक इतना वो दबाव डाल रहा है। अब अगर हमने दूसरा यूनिट पढ़ा था पास्कल, ठीक है जी, फर्ज करो कि मैं ये जो 20,000 है -2, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं पास्कल में। तो हमने पढ़ा है कि एक जो पास्कल है, एक जो किलो पास्कल है, वो किसके बराबर होता है? 1000 पास्कल की। तो मैंने क्योंकि इसको पास्कल में बदलना है तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं इस 20,000 को डिवाइड कर दूंगा 1000 पे। ठीक है जी, और हमारे पास आंसर आ जाएगा जी पास्कल, किलो पास्कल। ये तकरीबन हमारे पास क्या आ जाएगा? 20 किलो पास्कल। ओके जी, तो अगर तो इस लिहाज से अब आपको चीज क्लियर हो चुकी होगी कि पास्कल, किलो पास्कल और न्यूटन मीटर दोनों क्या हैं? प्रेशर के यूनिट्स हैं। हम अगर चाहें तो हम प्रेशर को न्यूटन मीटर में भी ले सकते हैं और हम उसको पास्कल में भी ले सकते हैं। तो इसी ये जो मेरे पास पेज नंबर 99 पे ये एक्टिविटी दी गई, अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा होगा लाइन में कि आपने इसको किलो पास्कल में भी बताना है कि कितना है। तो किलो पास्कल क्या होगा हमारे पास? 20 किलो पास्कल। और इसको हमने चेंज कैसे करना है? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमने क्या कहा था कि हमने 1 पास्कल में नहीं लेना प्रेशर, हमने किलो पास्कल में लेना है। ठीक है, तो 1 किलो पास्कल 1000 पास्कल के है। तो जैसे ही हम जो भी हमारे पास न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर में आंसर आया होगा, हम उसको 1000 पे जब करेंगे डिवाइड तो हमारे पास किलो पास्कल निकल चुका होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वो क्लियर कर दूंगा। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आपने पूछना हो तो। जज़ाकल्लाह खैर।